तो चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से परिचय आपका कराएं। रोहन गुप्ता प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, एजिया यादव प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी आर के हमारे साथ हैं, मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताएं दंगल के आखिर का सवाल क्या है। पहला बड़ा सवाल कि क्या घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। दूसरा बड़ा सवाल असम, बंगाल और बिहार में घुसपैठ के मुद्दे का चुनाव पर कितना असर है। घुसपैठियों के पक्ष में कौन और कौन खिलाफ में है, ये भी हम जानेंगे आज चर्चा में। लेकिन सबसे पहले रोहन गुप्ता साहब, जब भी बात घुसपैठियों की होती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? क्योंकि घुसपैठियों का जब भी सवाल उठेगा तो सबका सवाल ये भी उठेगा कि घुसपैठी आखिरकार घुस कैसे रहे। देखिए, बिल्कुल अर्पिता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और केंद्र सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है। और तभी जब अमित शाह जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया कि जो बंगाल से सटी हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश की, वहां पे 250 किलोमीटर ऐसी बॉर्डर है जहां पे हम लोग चाह के भी फेंसिंग नहीं कर सकते। और 400 किलोमीटर की दूसरी जो बॉर्डर है, वहां पे जो राज्य सरकार होती है उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो उसका साथ सीआरपीएफ के साथ होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। अगर इसको अर्पिता जी हमको सॉल्व करना है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी इच्छा शक्ति, सबको मिलकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पर जब तक कांग्रेस पार्टी जो तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते, या इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते अगर तुष्टीकरण को देश की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, तब तक ये प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर सकते। एक हकीकत है। और इसीलिए घुसपैठियों की हम जब बात कर रहे हैं, मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिहार का, जहां पे पूरी तरह से एसआईआर हुआ, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके 7 करोड़ 24 लाख वोटरों का नाम आया गया, किसी ने कोई आपत्ति की। 65 लाख वोटर जो नहीं पाए गए, उसकी सूची कांग्रेस पार्टी को भी दी, सारे दल को दी। आज तक एक भी उसके सामने कोई भी एग्जांपल नहीं आया कि कहीं पे कुछ गलत हुआ। तो ये कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, फिर आप जब बताइए, आप 65 लाख में से मैं चैलेंज जब आप ये कहते हैं जब 65 लाख में, तो यही सवाल फिर विपक्ष पूछता उसमें कितने बांग्लादेशी थे, घुसपैठियों कितने घुसपैठिए थे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आज 65 लाख ऐसे लोग हैं, उसमें कोई नेपाल का भी हो सकता है, बांग्लादेश का भी हो सकता है, पर जो लोगों को देश की नागरिकता या बिहार में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उनका नाम हटाया गया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। चलिए रोहन गुप्ता, ठीक है, मैं आपकी इस बात से चलिए सहमत हो जाती हूँ कि बहुत ऐसी बॉर्डर्स इलाके हैं जहाँ पर फेंसिंग नहीं हो पा रही है और वहां से उस तरीके से अभी रोकने का प्रयास चल रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि चलिए आप रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि वापस कितने भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक प्रक्रिया है और इसीलिए असम में भी आपने देखा होगा, पूरी प्रक्रिया के तहत डिटेंशन सेंटर में उनको भेजा गया। जितना सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से लोगों को बाहर भेजा जाए, वो सरकार अपना काम कर रही है। कैसे सर? विपक्षी कितनी काम में सर सुनिए, काम सर बोलने और करने में, मैं एग्जांपल नहीं, मैं आंकड़े देती हूँ सर। मैं आपको एक सेंटर में, उसमें भी आप मानवाधिकार का मुद्दा उठा के उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, वहां पे भी तुष्टीकरण की बात करें, वो जाने दीजिए। फर्जी आधार कार्ड का मुद्दा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 एमएलए ने आधार कार्ड बनाने के लिए अपना सिग्नेचर दिया घुसपैठियों को। आप इसको क्या कहेंगी? नहीं सर, मेरा सवाल रोहन गुप्ता, मेरा सवाल वापस भेजने को था। आपने उदाहरण दिए, लेकिन मैं आपके सामने आंकड़े रखती हूं और ये सारे आंकड़े लोकसभा और राज्यसभा में जवाब आए हैं सवालों के, उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूं। जहां वापस भेजने के सवाल मैंने आपसे पूछा था, अगर घुसपैठियों को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री को हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा सारा ठीकरा कांग्रेस पर कि कांग्रेस उन्हें संरक्षण दे रही है, अब हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब वापस भेजने की कार्रवाई की बात होती है सर, तो 2009 में सबसे ज्यादा वापस भेजे गए 10,602, उसके बाद 2010 में आंकड़ा था 6,290, 2011 में आंकड़ा था 6,761, 2012 में 6,530 लगभग। अब अगर आपकी सरकार जब से आई है तब से अगर हम आंकड़ा देख ले 2014 से, तो वो आंकड़ा सर 990 के करीब। सुनिए, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में केवल 51। मैं इसका जवाब दे दूं आपको। बांग्ला, जहां पे आप जब आसाम में जब प्रधानमंत्री है, वहां पे आपने कभी डिटेंशन सेंटर में देखा है कितने बांग्लादेशी है? वहां की सरकार वापस भी तो लेनी चाहिए। आज पूरी तरीके से डिटेंशन सेंटर में हजारों लोग जो अवैध घुसपैठिए थे, उनको वहां पे रखा गया है। अभी गुजरात में आप ये कह रहे हैं, फिर तो सर आपकी विदेश नीति पर सवाल उठने नहीं चाहिए क्या? यानी कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस भेजने में सफल हो जाती है, लेकिन आपकी सरकार वापस भेजने में सफल नहीं हो पा रही है। संवेदनशीलता से गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, वो चाहती है कि पूरे देश की तरह से कार्रवाई हो, उसमें राज्य सरकार या दूसरी पार्टी अलग ना रहे।
उसमें तुष्टीकरण के नाते उनको नहीं नहीं प्रोटेक्शन नहीं दिया सर, जाए। सुनिए, ये थोड़ा पूरी आंकड़े की पे रह लेते समस्या हैं। है। समझ गई रोहन जी, आप ये कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, कब तक रखेगी सरकार? वापस बिल्कुल, भेजने, जब तक- सुनिए ना, वापस भेजने का जब मामला तक अगर 2009 से 2017 मैं की आपको केवल वही तुलना कह रहा कर हूं, ले, अर्पिता जी, तब 10,000 से ऊपर का आज आंकड़ा है और वापस अगर 2017 में किसी केवल घुसपैठियों 51 को- आंकड़ा है सर। अर्पिता जी, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। अगर समझाइए ना घुसपैठियों को सर, वापस मैं उनके और पूरी देश में जनता समझना पहुंचाना चाहती, होगा। समझाइए आप ना बोलने सर। नहीं देंगे तो अर्पिता जी काम नहीं होगा अरे ना। समझाइए आप बोलने सर, ही नहीं हाँ। दे रही। आप मेरी बातें नहीं खत्म हो, मैं जी। ये कह रहा हूँ घुसपैठियों को अगर बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए, उनकी सरकार को भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए उनको डिटेंशन सेंटर में रख के बार-बार फ्लाइट के द्वारा अलग तरीके से हजारों घुसपैठियों को वहां पे भेजा जा रहा है। ठीक और वो है। प्रक्रिया आपको मैं नंबर दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम में डंके की ठीक, चोट पे कि कितना ठीक, बड़ा नंबर वहां पे क्या है। पर ठीक। मुद्दा यहाँ पे क्या है? नहीं असली नहीं मुद्दा नहीं, क्या ठीक, देश की दूसरी पार्टियां खुलकर इसके ऊपर बोल रही हैं? क्या ठीक। देश की दूसरी पार्टियां, वो टीएमसी हो, कांग्रेस हाँ, पार्टी हो, क्या उसके खिलाफ खड़ी है? नहीं हाँ, खड़ी है। क्यों? आप तुष्टीकरण को और घुसपैठे को मिक्स मत करिए। हाँ, धर्म को और घुसपैठ की बात अलग है। हाँ। हमारे लिए अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी है, वो मुसलमान नहीं है। ये समझना ये पड़ेगा बात तो देश की गई नहीं ना पार्टियों अभी को, और हिंदू सर, इस मुसलमान पर की तो राजनीति को नहीं रोकना रोहन पड़ेगा। जी, पूरी बात में मैंने कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, हम तो मैं आपको घुसपैठिए बता पर ही रहा हूं, टिके ये थे। एनीवेज सर, मैं अर्पिता जी, आपसे, सुनिए आपने ना नहीं कहा, रोहन जी, ठीक पर है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ठीक देश सर। में, और उसी लेकिन का रोहन कारण जी है देखिए, मैं जल्दी से घुसपैठियों को चर्चा में प्रोटेक्शन आगे दिया जा बढ़ना रहा है। चाहती हूँ, इसलिए आप सरकार में हैं, आपसे थोड़ी सी स्पष्टीकरण मैं चाह रही थी। आपने कहा कि आप प्रयास कर रहे हैं, सरकारों से बात कर रहे हैं, फिर मैं ये जरा समझना चाहती हूँ, जो मैंने आपको 2009 का उदाहरण 10,000 से ज्यादा का दिया, उस समय सरकार ने कैसे किस देशों से बात कर ली, बांग्लादेश से बात कर ली और उनको वापस भी भेज दिया? आप क्यों नहीं बात कर पा रहे हो? और आप केवल अगर 2017 का आंकड़ा देखिए, 51 लोगों को ही वापस भेज पाए, फिर आप ये कह रहे हैं घुसपैठी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। अर्पिता जी सुन लीजिए, आसाम के जो अवैध जो वहां पे डिटेंशन सेंटर में हजारों की संख्या में करीब 45,000 लोग वहां पे है, आज उनको वापस भेजा जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहां पे हम लोग भेजेंगे। पर ये सरकार की नियति जो है वो घुसपैठियों को देश में रखने की नहीं है। दैट इज नो मैं आपको 17 और का उसी के उदाहरण दे मामले रही में हूँ, मैं आपको 24 का उदाहरण नहीं दे रही थी ठीक सर। होगा। अगर आप बीच में बोलती हालात रहेंगी तो डिबेट नहीं होगी ना। सर, तब मैं से आपको आपको सुन रहा हूँ, आप आंसर ही खत्म नहीं होने दे रही है, तो बात कैसे होगी? लेट मी कंप्लीट ना। मैं आपका मुद्दा समझ रहा हूं और मैं जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं आपको। गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, असम हो, हर जगह पे जहां पे भी ये घुसपैठिए पाए गए हैं, उनको डिटेंशन सेंटर में लेके जाया गया है और वहां से उनको अपने देश में ट्रांसफर करने की पूरी प्रक्रिया ये देश की सरकार कर रही है। चलिए, पर ठीक आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार जहां पे भी है, वो वेस्ट बंगाल हो या जहां पे भी, उनको भी इसका समर्थन करना चाहिए? हाँ। बिल्कुल नहीं। टीएमसी नहीं खड़ी है, उनको अवैध नागरिकता देके आज टीएमसी एसआईआर के ठीक, खिलाफ क्यों समझ गई रोहन जी। पश्चिम, उसका कारण है कि उनको प्रोटेक्ट करना है उनको। ठीक तो है। ये दो तरीके का मापदंड नहीं चल सकता है। हाँ। आपकी नियति साफ होनी चाहिए और आप सरकार के साथ में खड़े रहिए, तब ये घुसपैठियों का मुद्दा सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। मनोजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर, फिर मैं डॉली शर्मा के पास जाऊं जी। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा सवाल है कि घेरे में मेरे दोस्त को घेरा। आज तक पहली बार ये टीवी में हुआ कि सबसे अच्छा सवाल किया है आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग इट। उनको पता ही नहीं है डिटेंशन कैंप में जो लोग रह रहे असम में, शायद मेरे दोस्त तब दूसरे पार्टी में थे 2018-19 में, जब एनआरसी के मुद्दा उठा था। डिटेंशन कैंप में 18 लाख लोग हैं असम में, उनमें से 12 लाख हिंदू जो बांग्लादेशी नहीं है, इस देश का है। आप इसको धर्म उन से लोगों क्यों को जोड़ रहे हैं? I did not- मनोज जी, I did not- रोहन जी एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट सर, लेट हिम कंप्लीट। रोहन जी लेट हिम कंप्लीट, मैं आऊंगी। ठीक है, आपको आ रही हूँ रोहन जी, आ रही हूँ सर, आ रही सुनिए जी, आप बंगाल के ऊपर ये जिम्मेदारी लगा रहा है। आप दिखाइए बंगाल में आप कितना डिटेंशन कैंप है और कहां पर घुसपैठिया है। सबसे ज्यादा घुसपैठिया अगर किसी राज्य में है और अभी तक जहां घुसते हैं वो है असम, चाहे वो आपका सरकार हो कि पिछले सरकार हो। आपको ये पता होना चाहिए भाई साहब। आज तक भी असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप ही का जो वहां का चीफ मिनिस्टर है उनका बयान ले लीजिए। असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई। तो आपके सरकार क्या कर रहे थे भाई साहब पिछले 11 साल से? आपकी खुद का सरकार है असम में, डबल इंजन का सरकार है, करीब करीब 8-9 साल हो गए। आपके दोनों डबल इंजन का सरकार असम में घुसपैठिया को आप रोक नहीं सका। उल्टा बंगाल का जो सिटीजन है वहां का बांग्लादेश में पुशबैक कर रहे हो। ठीक है मनोज जी, फिर मैं आपसे एक सवाल आपसे भी जानना चाहती हूँ। बंगाल की आपने इतनी जिक्र कर दी, अगर सर आंकड़े देखिए तो सबसे ज्यादा अवैध लोग बंगाल में ही रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं फिर? आंकड़े हैं सर, मैं आपको बता, 57 लाख से भी ज्यादा बताई गई है सर ऐसे लोगों की संख्या जो वैध दस्तावेज नहीं है उनके पास। आपको कैसे आंकड़ा मिला? क्या सर्वे हुआ है?
और असम में मैंने आपको बोल दिया कि आपका उनका वहां का चीफ मिनिस्टर का बयान ले लीजिए। अब ये 57 लाख का जो आंकड़े आप दे रहे हो कि किसके आधार पे। और बिहार के सब मेरे दोस्त बात कर रहे थे, बिहार में 65 लाख से उनमें से कितने सारे बांग्लादेशी है, और आपने कहा किसी ने अपील नहीं किया है। हमारे पास आंकड़े हैं 30,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी अपील किया है। तो अब क्यों इतना असत क्यों कहते हो टीवी पर आके? आपने आपको ये आप क्या पता आंकड़े होना कहां से आए चाहिए, सर? देश के लोग ये टीवी में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आप एफिडेविट देख लीजिए। अच्छा। और सबसे ज्यादा रोहिंग्या, और मैं आपको एक आंकड़े दे ठीक है रहा हूं, सर। सबसे ज्यादा रोहिंग्या जम्मू कश्मीर है। ये अकॉर्डिंग टू द एफिडेविट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 ठीक है रोहिंग्या। रोहन गुप्ता, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, मैं आगे बढ़ूं सर। हाँ मनोजीत जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के जो नेता है, उन्होंने कहा कि करीब 50 लाख अवैध घुसपैठियों को वहां पे वोटर बैंक आपकी सरकार ने बनाया। उसका जवाब दे दीजिए। आपने आधार कार्ड बिल्कुल, कितने लोगों को इश्यू बिल्कुल। किया? आपको क्यों एसआईआर बिल्कुल, से डर लग रहा है? बिल्कुल, अगर आपकी नियत में बिल्कुल। खोट नहीं है तो ठीक है। एसआईआर होने दीजिए ना। क्यों एसआईआर से दूर भाग रहे हैं? क्यों लोगों को आपको- डरा है धर्म ठीक के है। नाम पे? मैं आपको वही जवाब- कह रहा हूं। ठीक है रोहन, जवाब ठीक है। और घुसपैठियों सुन का लीजिए। कोई लेना देना नहीं है। जवाब आप सुन एसआईआर लीजिए, से जवाब। दूर भाग रहे हैं। ठीक है रोहन, जवाब जल्दी से ले लेते हैं सर, आप ही के सवाल का जवाब जल्दी से। जवाब सुन लीजिए। ठीक सर, सुन जल्दी लीजिए। से जवाब सर। हाँ पहली बात, ये आंकड़े कौन कांग्रेस पार्टी के कौन लीडर का है पता नहीं, और आप आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आप बात करते हो, ये आप ही का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी बात, एसआईआर, मैं आपको कह रहा हूं हर राज्य में एसआईआर की डालिए। पहले शुरू कीजिए असम में, आप एसआईआर का विरोध असम में क्यों शुरू कर रहे हैं? बताइए कीजिए। मुझे। हर राज्य में कोई नहीं विरोध किया। आप जिस क्यों तरह वोट से मांग कर रहे रहे हो, जिस तरह से क्यों डरा कर रहे रहे हो, जनता को? बिहार में आप आप बोल कह दीजिए। रही है, बिहार ममता में जी कह रही है, बोल ऐसा ही दीजिए, आप करते पहले आप अरे बोल एक एक करके, दीजिए। एक एक करके पहले सर, एक एक करके। बोलने दीजिए। आप ये स्पष्टीकरण कर लीजिए, बिहार में 65 लाख सब अवैध है। आप बोल दीजिए, आप जोर से बोल दीजिए। आप एसआईआर किया, फुल्ली सक्सेसफुल है, बोल लीजिए एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट पे, तब हम मानेंगे। आपके नियत में कोर्ट नहीं है, आपको कैसे मानेंगे? आप जेन्युइन एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे हैं, वो बताइए मनोज आप कर रहे हो। ममता आप जी जो क्यों जेन्युइन खिलाफ इंडियन सिटीजन है, अगर आपकी नियत में खोट नहीं है, आप घुसपैठियों के साथ नहीं क्योंकि खड़े हैं, तो एसआईआर के खिलाफ क्यों है आप लोग? फेल क्यों है? आप एक कारण तो बताइए बिहार मुझे। में, आपने अगर आपकी बिहार में नियत में फेल खोट नहीं क्यों है है? तो SIR ठीक है रोहन जी, क्यों ठीक कर है, रहे हैं आप? ठीक है मनोजीत जी, ये एक एक करके, एक एक करके। ठीक है मनोजीत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल जल्दी से आपसे है, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ठीक है। लेकिन देश की नागरिकों को नहीं है। हाँ। असम में डिटेंशन कैंप में जो है एनआरसी के नाम पे सबसे ज्यादा देश के नागरिक है, 18 लाख। ऑल ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन। आप ये कह रहे हैं वो सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो डिटेंशन कैंप में हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, क्या आंकड़े हैं सर आपके पास? हटा दीजिए, नहीं तो उनको हटा दीजिए। 18 साल से है, 6 साल हो गया। सर, क्या आंकड़े हैं आपके पास? 7 साल हो गया। उन लोगों के पास आंकड़े हैं, 7 साल हो गया। अच्छा, उनसे आंकड़े भी ढूंढें, ठीक, उनसे पता करें उनके। हाँ, ठीक है, आप आप जाइए ठीक ना। सर।